नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास के सबसे बड़े और अद्भुत ग्रंथ महाभारत की कहानी में। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह है राजवंश की शक्ति, भक्ति और प्रेम, त्याग और प्रतिज्ञा और सत्य व असत्य के बीच का महासंघर्ष। इसमें हमें मिलता है जीवन का हर पहलू, राजनीति का सार, धर्म और अधर्म का भेद और इंसान के कर्मों का फल। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं महाभारत के प्रारंभ से एक ऐसी कथा जो युगों युगों तक स्मरण रहेगी। राजा शांतनु और देवी गंगा। बहुत पुराने समय में हस्तिनापुर के राजा थे महाराज शांतनु। एक दिन वे गंगा नदी के तट पर गए। वहां उनकी भेंट हुई सुंदर देवी गंगा से। राजा उनके रूप पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने कहा, मैं विवाह करूंगी, पर एक शर्त है, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। राजा शांतनु ने मुंह में आकर बिना सोचे समझे शर्त मान ली। विवाह के बाद उनके बच्चे होने लगे, लेकिन जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता, देवी गंगा उसे तुरंत गंगा नदी में बहा देती। राजा का हृदय व्यथित होता, पर प्रतिज्ञा के कारण वे चुप रहते। इस प्रकार 7 बच्चे मर गए। जब 8वां बच्चा हुआ और गंगा उसे भी ले जाने लगी, तब राजा शांतनु से रहा न गया। उन्होंने रोककर पूछा, तुम मेरी संतान को बार बार क्यों मार रही हो? तब गंगा बोली, राजन, ये बच्चे वास्तव में 8 वसु थे, जो श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्मे। मैंने इन्हें जल में मुक्ति दी, परंतु ये 8वां पुत्र अब आपके साथ रहेगा और अपना कर्तव्य निभाएगा। यही बालक आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ देवव्रत के नाम से, जो बाद में बने भीष्म पितामह है। राजा शांतनु और सत्यवती। समय बीता। एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए निकले और गंगा के किनारे पहुंचे, जहां उनकी भेंट हुई एक सुंदर मछुआरे की कन्या सत्यवती से। राजा उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने कहा, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। यह सुनकर राजा शांतनु निराश हो गए, क्योंकि उनके पास पहले से युवराज था देवव्रत। अपने पिता के दुख को देखकर देवव्रत ने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ली, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर का राजा कभी नहीं बनूंगा। इस भयानक प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत कहलाए भीष्म। उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें अमर कर दिया और उनका नाम इतिहास में सदा के लिए अंकित हो गया। चित्रांगद, विचित्रवीर्य और वेदव्यास। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। विचित्रवीर्य ने 2 राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से विवाह किया, लेकिन कुछ ही वर्षों में वे भी निस्संतान स्वर्ग से धार गए। तब राज्य को संतान देने के लिए रानी सत्यवती ने अपने पहले जन्मे पुत्र ऋषि वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास ने नियम पूर्वक अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे। अंबालिका से जन्मे पांडु, जो स्वस्थ और शक्तिशाली थे। एक दासी से जन्मे विदुर, जो न्याय और सत्य के प्रतीक बने। कौरव और पांडव की नींव। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। पांडु की पत्नियों कुंती और माद्री से हुए 5 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। आगे चलकर यही बने पांडव और कौरव, जिनके बीच हुआ इतिहास का सबसे महान युद्ध, महाभारत का महायुद्ध। दोस्तों, ये थी महाभारत की शुरुआती कहानी, राजा शांतनु का प्रेम और गंगा का रहस्य, भीष्म की प्रतिज्ञा का महत्व और धृतराष्ट्र पांडु के जन्म से लेकर कौरव पांडव की नींव तक। अगला भाग और भी रोचक होगा, जिसमें हम देखेंगे पांडव और कौरव का बचपन, उनकी शिक्षा, उनका बल और बुद्धि का खेल और उनके बीच की पहली टकराहट। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि महाभारत की यात्रा अभी अभी शुरू हुई है और इस यात्रा का हर अध्याय हमें देगा एक नया ज्ञान, एक नया अनुभव और एक नई प्रेरणा। धन्यवाद।